हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स फर्स्ट मैथ फर्स्ट। आज का जो क्लास है वो बेस्ड है आपकी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मीन्स ये क्लास उन बच्चों के लिए जो 9th में हैं, तो उनके लिए क्लास है। ओके, तो आज हम बात करेंगे इस क्लास में जो आपका टॉपिक होगा वो है कि जो हम रेशनल नंबर है उसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले आप लोग जो लास्ट क्लास थी डे 3 या डे 2-1 की, तो उसमें आप देख चुके हैं कि जो रेशनल नंबर है उसको हम लोगों ने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा था। उनके बिटवीन नंबर निकालना सीखा, मीन्स अगर 2 रेशनल नंबर दिए गए तो उसके बिटवीन 1 निकालना सीखा। 2, 3, 4, 5 मीन्स 1 मोर देन 1 निकालने सीखे। आज की बात होगी तो आज की जो क्लास में हम बात करेंगे रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करना होगा तो हमेशा याद रखना कि पहले तो पता होना चाहिए रेशनल नंबर थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर जैसे हमारा ऑलवेज क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। वहाँ पर कंडीशन एक रहती है Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर याद रखना कि ऐसा रेशनल नंबर होगा जो P/Q के फॉर्म में लिखा होगा, तो उसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइप्स की कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो वो देखते हैं, समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, फिर मैं उनको डिस्क्राइब करता हूँ। देखो, मैंने एक रेशनल नंबर लिया जैसे 2/5। ओके, अब क्या करना होगा, इसको 5 का डिवाइड 2 में करना होगा, जिससे क्या होगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। इतना तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसको जब हम 5 को 2 में डिवाइड करते हैं तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाता है। 5 4 जा 20। ओके, मीन्स 0 आ गया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं अनदर नंबर लूँ 1/3, अब इसको अगर कन्वर्ट करके देखते हैं तो 3 का डिवाइड 1 में करना होगा। तो क्या कर पाएंगे, देखते हैं। तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। अब 3 3 जा 9, आपका क्या बचा, 1 बचा। इसके बाद आगे देखेंगे तो फिर पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 0 1 3 3 जा 9। मीन्स आपका क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस से चलता रहेगा। तो जब इस टाइप के जो होते हैं इनका नाम क्या होगा, और इस टाइप के जो होते हैं ये 2 कैटेगरी की गई हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जब आपका रेशनल नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फुली कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मीन्स क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसके बाद अगर तुम्हारा ये क्या हुआ, इसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो डेसिमल रेशनल नंबर इसको रिप्रेजेंट करने का डेसिमल में 2 मेथड्स आए। पहला क्या आया, इस वाले फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त होना। तो यहाँ पर क्या है, आपका 0 आ गया, समाप्त हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जो सेकंड वाला है इसमें क्या होगा, 1, यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर 1 आता ही रहेगा। यहाँ पर हर बार 3 टाइम्स ही जाएगा, कोई डिफरेंट टाइम्स नहीं जाएगा, इसलिए क्या हुआ, नॉन टर्मिनेट हुआ। तो नॉन टर्मिनेट तो हो गया। उसके बाद एक कंडीशन और क्या मिल रही है, रिपीट भी हो रहा है। मीन जो इसका क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीट होता ही चला जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको याद रखना है कि जब अगर रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा तो आपको 2 मेथड्स मिलेंगे। तो आपको देखना है कौन सा लगेगा, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि अगर पूरा आंसर आ जाएगा, मीन्स रिमाइंडर वाला 0 आ जाता है तो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नहीं आता तो नॉन टर्मिनेट होगा, साथ में रिपीट होगा। ओके, तो आइए हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा होगा। जैसे अभी ये नंबर लिखा हुआ है, मैंने लिया 5/8। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, 8 आया। तो हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड 5 में करेंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट आएगा तो यहाँ 50 हो जाएगा। 8 6 जा 48, कितना बचेगा, 2। यहाँ पॉइंट लगा तो 0 इंक्रीज करते रहेंगे, हर बार लेते रहेंगे, कैरी 0 आता रहेगा। तो 8 2 जा 16, कितना बचेगा, 4। 8 5 जा 40। मीन्स आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इस टाइप का ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब आते हैं, 1 मोर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा 27/16। ओके,
अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 16 का डिवाइड किस में करना है? 27 में। तो यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। 16 1 जा 16, कितना बचेगा? 7 में 6 जाएगा 1, 2 में गया 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा? 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस कर दो। 10 में 6 गया 4, 10 में 9 1, पॉइंट लगा 0 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा? 7 टाइम जाएगा। तो यहाँ 8 बचेगा, पॉइंट लगा 0 हो जाएगा। अब आपका 16 5 जा 80। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, जो रेशनल नंबर में लिखा था डेसिमल में रिप्रेजेंट हो गया। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। अब 1 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे नंबर लिया मैंने -7/8। ओके, तो यहाँ पर माइनस पे फोकस नहीं करना है, जो आपका क्वेश्चन आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या देंगे, क्या 8 का डिवाइड 7 में ही करेंगे। तो जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आया 8 8 जा 64, कितना बचेगा? 6, पॉइंट लगा 0 हो जाएगा। 8 7 जा 56, 4 आ गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। 8 5 जा 40। ये आपके इस तरीके से सारे जो टर्मिनेट वाले होते हैं उनके आंसर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर अभी थोड़ा बताऊंगा, इन एग्जांपल्स को ध्यान देना। इनके जो सारे मैंने अभी रेशनल नंबर लिए हैं, इनका जो आपका डिनोमिनेटर है उस पर थोड़ा फोकस करना है। मीन्स जो पहले वाला था उसका डिनोमिनेटर क्या दिखा? 8 दिखा, और उसके पहले जब मैंने एग्जाम्पल लिए तो वहाँ 5 था, 16 लिया। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़े क्वेश्चन आपको नॉन रिपीटिंग के बता दूं, फिर उसके बाद एक आपको आइडिया दूंगा जिससे आप तुरंत क्वेश्चन देख के बता देंगे कि ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब जैसे मैंने लिया नंबर -16/15, तो जैसा अभी देख चुके हैं आप लोग कि अगर माइनस आए तो माइनस पे भी फोकस नहीं करना, आंसर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है? 15 का डिवाइड 16 में करना है। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 1 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। अब 15 का 10 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 इंक्रीज हो जाएगा। अब 15 का 100 में पढ़ना, 15 6 जा 90, कितना बचेगा? 10 बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो पॉइंट लगा तो 1 0 इंक्रीज हो जाएगा। 15 6 जा 90, मीन्स आपका बार बार जो रिमाइंडर 10 आता रहेगा। क्या पता चला कि आपका कैसा हो गया? आपका नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो गया, मीन्स यहाँ से सब रिपीट होता ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.0666 ... मीन्स इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे? 1.06। इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जब कोई भी नंबर रिपीट होता रहता है तो एक ऐसे लाइन खींच देंगे, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो 6 के ऊपर ही लगाएंगे, मतलब 6 रिपीट होता रहता है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए हम इसमें बार यूज कर देंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वो भी माइनस में। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम जो रेशनल नंबर होता है उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट इजी मेथड से कर रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2/11। ठीक है, तो क्या करना होगा? 11 का डिवाइड 2 में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 20 हो गया। 11 1 जा 11, यहाँ क्या बचेगा? 9 बचेगा, पॉइंट लगा 0 हो गया। 11 8 जा 88, कितना बचेगा? 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 हो गया। 11 1 जा 11। ठीक है, इसके बाद देखें क्या आएगा? 9 आएगा, पॉइंट लगा 90। 11 8 जा 88, फिर से 2 आ गया। मीन्स अब ये प्रोसेस एक बार आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 2 1 2 1, मीन्स 1 8 1 8 आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/11 का अगर आंसर लिखेंगे तो 0.1818 ... चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो आपका क्या हो जाएगा? 0.18। अब यहाँ पर देखा 1 आ रहा, उसके बाद 8 आ रहा, 1 आ रहा 8 आ रहा, दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोनों के ऊपर बार लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई की वैल्यू वाला, थोड़ा
डिस्कस कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग जानते हैं जैसे पाई की वैल्यू हम लोग जब मेंसुरेशन लगाते हैं तो वहाँ पर जब सर्कल की बात आती है तो वहाँ एरिया निकालते हैं या हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो वहाँ 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर आता है। तो वहाँ पाई की वैल्यू लिखा रहता है 22/7। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि पाई आपका रेशनल है कि रेशनल है, या 22/7 रेशनल है कि रेशनल है। तो जो आपके P/Q के फॉर्म में होंगे वो आप सारे क्या हो जाते हैं, रेशनल हो जाते हैं। पाई को तो हम P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए वो कैसा हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। तो यहाँ पर देखा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मीन्स आपका 7 का डिवाइड किस में करना है, 22 में करना है। ओके, तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो 7 3 जा 21, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, पॉइंट लगा है तो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 आएगा। अब पॉइंट लगा 0 हो जाएगा, 7 2 जा 20, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 8 जा 56। यहाँ पर याद रखना कि कोई भी जब हम डिवाइड करेंगे तो जब तक हमारा नंबर रिपीटिशन ना आ जाए, मीन्स वो नंबर दोबारा सेम ना आ जाए या 2-3 डिजिट उसके ना आ जाए, तब तक हम उसको क्या है, सॉल्व करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप 3 डिजिट तक निकाल लिया, बोल दिया है आपका क्या हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, नहीं। अभी आपका कोई आंसर, कोई जो डिजिट है कॉन्टीन्यूस रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 आया 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49, अब कितना आएगा, 1। ओके, दिख रहा है 1 आ गया, मीन्स क्या हो जाएगा 10। तो 7 1 जा 7 3। अब देखा यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा एक आंसर आ जाएगा। पाई की जो वैल्यू होती है ये होगी आपकी, क्या होगी, मीन्स 22.7 का आंसर होगा 3.142857, ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, सारे डिजिट रिपीट होंगे क्योंकि 1 आया है, फिर 4 आएगा, 2 8 आएगा। अब यहाँ जगह नहीं, आप करेंगे तो इसको अगर ओरिजिनल करना होगा, मीन्स कॉपी में आंसर, तो 2 टाइम्स निकालेंगे, जब 2 बार सेम आ जाएगा तभी हम स्टॉप होंगे। ठीक है, मीन्स ये 3 वाला प्रोसेस यहाँ से इतना फिर दोबारा करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी रेशनल नंबर होगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो हमने पहले टर्मिनेट वाले लिए थे उसमें क्या देखा कि जो आपका डिनोमिनेटर था वो 2 का मल्टीपल था, मीन्स 2 4 8 16 इस टाइप के नंबर थे। अब उसके बाद ये फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर ज़्यादा फिट बैठेगा। ठीक है, मल्टीपल में 6 भी आ जाता है, फिर प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो टर्मिनेट वाले थे सारे वो क्या थे, 2 के आपके फैक्टर थे, या तो उसके पहले जब मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था 5 लिया था। मीन्स अगर आपको याद रखना है कि कोई भी रेशनल नंबर हो, क्या हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, उसका डिनोमिनेटर या तो 2 का फैक्टर हो या तो 5 का फैक्टर हो। ओके, अगर इन दोनों का कॉम्बो भी बनता है, मीन्स ओनली अगर 2 के सारे फैक्टर वाले नंबर हो या तो 5 का हो या तो दोनों का कॉम्बो हो, मिक्सअप हो, मीन्स अगर 10 हो 20 हो 50 हो। ओके, तो इस टाइप के जो भी नंबर बनेंगे वो आपके सारे जब भी डिवाइड करोगे टर्मिनेट ही होगा। इनको छोड़कर अब जो भी डिनोमिनेटर आएगा, मीन्स आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13, मीन्स जो भी अब आएगा अगर उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा नॉन टर्मिनेट रिपीट होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, कि अगर जैसे यहाँ पर देखा 7 आया, रिपीट होगा आगे चल के। अगर 5 होता है इधर ही इस जगह पर, मीन्स 22.5 होता तो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3rd, वो देखते हैं क्या लिखा है। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, व्हेन P एंड Q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर। वो तो कंडीशन होती है कि दोनों ऐसे जो इंटीजर लिए जाते हैं, जैसे यहाँ लिए 22.7, इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, कोई एक दूसरे को काटेगा नहीं, ऐसे नंबर लेना होता है। ठीक है, जैसे हम ये नहीं ले सकते हैं कि 6/9 ले लिया, इस टाइप के नंबर नहीं लेना है। तो कह रहा तुमको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं जिनका हम क्या करें, P/Q के फॉर्म में लिखें तो उनका आपस में नो कॉमन फैक्टर हो, मीन्स 1 आए। और उसके बाद कह रहा है कि वो टर्मिनेट हों,
तो अभी मैंने जैसे बताया, अगर कोई भी टर्मिनेट का अगर एग्जाम्पल लिखना है तो डिनोमिनेटर में याद रखना, या तो 2 का फैक्टर हो या तो 5 का फैक्टर हो, दोनों कॉम्बो हो, मीन्स दोनों का मिक्सअप वाला फैक्टर होगा, तो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट ही होगा। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो समझ में आया बस ये याद रखना कि उसमें जो डिनोमिनेटर है वो उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल लिख दूँ, जैसे भी मैंने बात की थी 22/7 था, यहाँ मैं 5 लिख दूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 3/25 लिख दूँ। ओके, मैंने लिख दिया 7/256 लिख दिया। सारे क्या हैं आपके जो भी हैं, ये भी देखो 5 का फैक्टर है, 5 का, ये 2 का फैक्टर है, तो ये सारे क्या होंगे, टर्मिनेट ही होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज यहाँ पर क्या होगा, मेरी जो क्लासेस होंगी बस वन कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, आपको उस पर क्वेश्चन अब जो मिलेंगे वो करना है। ये जो अगर आपको आता है तो बीच में ब्रेक वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। ओके, तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट डे आपके साथ। उसमें क्या बात करेंगे, जो अभी हमने बात की थी ना कि जो मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया किसको, रेशनल नंबर को। अब अगले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो डेसिमल है उसको रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके भी मैं 2 मेथड्स बताऊंगा। तो आप कल इसी टाइम पर आ जाइएगा, आपको वहाँ पर जो आपका डेसिमल से रेशनल नंबर कन्वर्जन होगा वो बहुत ही ईजी तरीके से, उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। ओके, तो आप मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।